मकसद सिविलियन बालादस्ती है। अगर हमारा मकसद इंसानी हकूक और शहरी आजादियों को यकीनी बनाना है तो फिर कम अज कम अपने लिए हम अपना एक बयान मुकर्रर कर ले, जर्नलिस्टों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी, वुकला के लिए भी, जजेस के लिए। ये बयान सिर्फ जजों और जर्नलों के लिए क्यों होना चाहिए कि उन्होंने डिक्टेटर को सपोर्ट किया, वो डिक्टेटर थे और जजों ने सपोर्ट किया। क्या मैं उनको अगर सपोर्ट करूं तो मैं इस सारे हिसाब से बलियों जिम्मा हूं? मैं आप और आप जैसे लोगों ने जब थोड़ी बहुत स्पेस हासिल की थी सिर्फ कुछ पार्लियामेंट के जरिए, कुछ सड़कों पर जद्दोजहद के जरिए, कुछ अदालत, उस सारी स्पेस को वापस इस्टेब्लिशमेंट की झोली में डालने का जो जिम्मेदार है, जो उनका साथी है, कौन को तो उनके नाम बताते रहना चाहिए और साथ बताना चाहिए इनको भी कि ठीक है हम आइंदा नहीं करेंगे। हमने बहुत क्लियर पॉलिसी दिया। हम 75 साल हम भी आपकी तरह सर्टिफिकेट देते थे कि ये तो बेइख्तियार है, इनके पास तो अख्तियार नहीं है, हमारी लड़ाई पीढ़ी के साथ है। भाई ये बेइख्तियार है तो आज कहे ना मैं बेइख्तियार, आज वास्ती कहे मैं बेइख्तियार, आज काबला कारण कहे कि मैं बेइख्तियार। मैं उसे सर्टिफिकेट क्यों दूं बेइख्तियारी का? मेरे पास तो कल आसफ अलीर ने नहीं आना, मेरे पास तो BPSA ने नहीं आना, मेरे पास कल इक़्तिदार से उतरने के बाद जिन लीडरों ने आना है, मुझे उनको ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि ये बेकसूर है। जब आप उन्हें कहते हैं कि बेइख्तियार है तो हम सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं कि वो बेकसूर है। इसलिए और मुझे पता है कि आज जब हम ये कहेंगे कि ये बेकसूर है, बेइख्तियार है, मेरी लड़ाई उधर है, तो अंदर बैठकर खुश होंगे, हमारी जान तो छूट गई। भाई इख्तियार का जो मजे ले रहा है वो या तो बताए कि मैं बेइख्तियार हूं या बताए कि मैं उसके साथ हूं। आने वाले कल में मुझे बताने का कोई फैसला नहीं, क्योंकि सच वो वक्त होता है जो वक्त पर बोला गया, मिसाल मान सकते थे। तो इसलिए आज जब हम इस बड़े मकसद की खातिर निकले हैं तो मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं मानता जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जंग को अपनी जंग न समझे, जो शहरी आजादियों की जंग को अपनी जंग न समझे, जो प्रेस फ्रीडम और अदलिया की आजादी की जंग को अपनी जंग न समझे। ये चार चीजें होंगी तो जमहूरियत हो। और इसी तरह मैं अक्सर आजकल अपनी मीटिंग में कहता हूं कि हम कहते थे कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदालत है, किसी जज को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट के किसी फैसले को रोक दे। तो क्या पार्लियामेंट अपनी विजन की वजह से सुप्रीम अदालत होगा? यहां अंदर बैठने वाले लोगों के कैरेक्टर की वजह से। मैं गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पिछला रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि देखो तो सही कि भाई माजी में जो ये मामला होते थे और इस तरह बिहेव किया जाता था, तो मैं वो आखिरी तकरीर पढ़ रहा था जब स्पीकरशिप से तहरीक-ए-इत्तेमाद आई थी फखर इमाम साहब के खिलाफ। मैं हैरान हूं कि आज किसी एक सियासी लीडर में वो जुर्रत नहीं है जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में उस वक्त तकरीर की। उन्होंने एक एक पहलू बताया कि किस तरह उन पर दबाव डालता है, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया था, कम से कम तारीख का हिस्सा तो बन गया। तो आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक कठिन रास्ता है, या हमने फैसला कर ले कि हमने सिस्टम तब्दील करना है
या आज भी चेहरे तब्दील करने के लिए इस हमारी जद्दोजहद का आभार देना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सिस्टम की तब्दीली के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर सिर्फ आप टिकटॉक पे अपनी सपोर्ट देखकर खुश नहीं होंगे, आप ट्विटर ट्रेंड देखकर खुश नहीं होंगे। पाकिस्तान का एक एक शहरी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के हुक्मरान, तलबा और जर्नलिस्ट आपके साथ। थैंक यू सो मच।